Hello student, I am Ashish Chawla and today we start the new chapter that is similar triangle. Before starting this chapter, first of all we understand the concept of similarity. What we mean by similarity or similar figure, similar figures. Two geometrical figures are said to be similar if they have same shape but different size. Two figures are said to be similar when they have same shape but different size. उसे हम सिमिलर फिगर बोल सकते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से मेरे पास एक स्क्वायर है, square having side 2 centimeter and I also having a square of side 4 centimeter. These two figures are similar. Why? Because their shape are same but their size are different. This is a square of side 2 centimeter and this is a square of side 4 centimeter. Their size are different. So these two figures are similar but their size are different. अगर इसको हम ज्योमेट्रिकली लिखना चाहें कि हम कब दो फिगर्स को सिमिलर बोल सकते हैं तो टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर if the first condition is that their corresponding angles are equal. जैसे कि इस फिगर में हम देख रहे हैं, लेट्स से अगर इनको मैं मार्क कर दूं A B C D और इसका नाम कर दिया P Q R S, तो एंगल A एंगल P के बराबर है, दैट इज 90 डिग्री. एंगल B Q के बराबर है, एंगल R C के बराबर है और एंगल D S के बराबर है. तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना जरूरी है, पहली कंडीशन. और दूसरा साथ में एंड दूसरी कंडीशन का भी होना जरूरी है, दैट इज द रेशियो ऑफ corresponding side should be equal. यहाँ पे हम corresponding sides equal नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे रेशियो ऑफ द corresponding sides आर इक्वल. उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए. जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि AB और PQ का अगर मैं रेशियो लूँ, इस फिगर में अगर मैं AB बाय PQ का रेशियो लूँ दैट इज 2/4, दैट इज 1/2. और अगर BC बाय QR का रेशियो लूँ तो वो भी 2/4, दैट इज 1/2. देन इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि corresponding sides का रेशियो इक्वल आ रहा है. So I can say that these two geometrical figures are similar. They are similar only when their corresponding angles are equal and their ratio of the corresponding sides are equal. तभी हम दो फिगर्स को सिमिलर बोल सकते हैं. सिमिलरिटी का कंसेप्ट आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. तो व्हाट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम? बेसिक proportionality theorem, शॉर्ट में हम इसको BPT भी बोलते हैं और यू कैन से थेल्स थ्योरम. ये सब इसके नाम है और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, फर्स्ट वी राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ इट. व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द BPT? दैट इज if a line is drawn parallel to one side of triangle to intersect the other two sides in distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio. तो देखिए स्टेटमेंट क्या है. स्टेटमेंट भी दे रखा है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, लेट्स से दिस इज अ ट्राइंगल ABC, और यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी जो कि पैरेलल है एक साइड के. लेट्स से BC के पैरेलल हमने एक लाइन बनाई DE जो कि अदर टू साइड को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए, D पे और E पर. ओके, तो BPT के अकॉर्डिंग इफ DE BC के पैरेलल है, if we draw a line parallel to the one side of a triangle then it will divide the remaining two sides in the same ratio. अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो हम कह सकते हैं कि AD upon DB is equals to AE upon EC.
दैट इज द रिजल्ट। AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, हम ये बोल सकते हैं। ये हम तभी बोल सकते हैं जब लाइन DE BC के पैरेलल है। If DE is parallel to BC, then AD upon DB is equals to AE upon EC. This is the basic proportionality theorem. अब इसका हम proof देख लेते हैं. Now we see the proof of it. So what is given to us? हमें given है in triangle ABC. DE is parallel to BC. ये हमें given है. And what we have to prove? हमें prove करना है AD upon DB is equals to AE upon EC. ये हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शंस करनी पड़ेंगी। तो हमें जो कंस्ट्रक्शन करनी है दैट इज, सबसे पहले हम पॉइंट D से AC पे परपेंडिकुलर डालेंगे। ये हमने परपेंडिकुलर डाला, और सेम वे E से भी हम AB पे परपेंडिकुलर डालेंगे। ये एक और परपेंडिकुलर डाला, इसको नाम दे दिया हमने F, इसको नाम दे दिया G। ओके, और फाइनली BE को भी हम ज्वाइन कर देंगे और DEC को भी हम ज्वाइन कर देंगे। दैट इज द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो हमने कंस्ट्रक्शंस क्या क्या करी? फर्स्ट हमने DF ड्रॉ किया परपेंडिकुलर टू AC, EG परपेंडिकुलर टू AB, और वी ज्वाइन BE एज वेल एज DC। ये हमने करा। नाउ अब इसका प्रूफ देखते हैं। ये हमारी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन थी। नाउ द प्रूफ। नाउ हम फाइंड करेंगे रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE। जैसा कि हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हम डिफाइन करते हैं हाफ बेस इनटू हाइट से। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AD हम बोलेंगे हाफ ऑफ ट्राइंगल को देखें तो बेस ट्राइंगल AD का मैंने बेस ले लिया AD इज द बेस, और उस पे जो हाइट है दैट इज GE। तो मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल AD बोलूंगा हाफ AD इंटू GE, हाफ AD इंटू GE। सेम वे अगर मैं ट्राइंगल DB का एरिया निकालना चाहूँ तो अगेन हाफ बेस। अगर मैं फिगर को देखूँ तो DB को अगर मैं बेस मानता हूँ, DB को मैंने बेस माना, DB इज द बेस, और इस बेस पे हाइट क्या होगी? अगेन GE। क्यों? क्योंकि DB को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो GE ही परपेंडिकुलर हुआ। तो ट्राइंगल DBE के लिए GE अगेन परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया हमारा DB और हाइट हो गई GE। तो हाफ DB इंटू GE, तो हाफ से हाफ कैंसिल, GE से GE कैंसिल, तो क्या मिला हमें? AD अपॉन DB। नाउ अब हम निकालेंगे रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE to the area of triangle EBC, area of triangle EBC। जैसा कि हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या होगा? हाफ बेस इनटू हाइट। इस बार में ADE का जो बेस है, इस बार हम बेस कंसिडर करेंगे AE कंसिडर करेंगे, और इस बेस पे अब हाइट क्या हुई? DF हुई। ओके, तो हम लिखेंगे हाफ AE इंटू DF, हाफ AE इंटू DF। और एरिया ऑफ ट्राइंगल EBC क्या हो गया? हाफ ABC में अगर मैं देखूं फिगर को तो EC अगर मैंने बेस लिया तो इस पे हाइट क्या होगी? इस साइड को हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा हाइट के लिए, तो जो DF है वही हाइट का काम करेगी। ओके, सो द एरिया ऑफ EDC इज हाफ EC इंटू DF, हाफ EC इंटू DF। सो अगेन हाफ से हाफ कैंसिल, DF से DF कैंसिल, AE इक्वल्स टू EC। लेट्स से दिस इक्वेशन इज 1 and this equation is 2। okay, now अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को देखें तो हम ये देखेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है ऊपर ADE लिखा हुआ है, इधर भी ADE लिखा हुआ है, तो ये दोनों चीज़ें सेम है। ओके, अगर इनको डिनोमिनेटर को देखें तो यहाँ पे DBE लिखा हुआ है और EBC लिखा हुआ है। अगर हम इन दोनों के एरियाज को इक्वल कर दें तो कहने का मतलब है कि इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई तो ये राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी, जो कि हमारा रिजल्ट है जो हमें प्रूव करना है। तो हमारा टारगेट रहेगा कि हम DBE को EBC के बराबर प्रूव कर सके, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE को एरिया ऑफ ट्राइंगल EBC के बराबर कर सके। तो अगर हम ट्राइंगल DBE एंड ट्राइंगल EBC का एरिया में प्रूव करना है, तो आप अगर इन दोनों ट्राइंगल को थोड़ा ध्यान से देखें, DBE और DEC दोनों का बेस सेम है, दैट इज DC। दिख रहा है बेस, दोनों का बेस सेम है, दैट इज DE। और ये जो दोनों लाइंस हैं, दोनों ट्राइंगल्स हैं, वो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं, दैट इज दिस ट्राइंगल DBE और ट्राइंगल DCE। दीज टू ट्राइंगल्स आर हैविंग सेम बेस, दैट इज DE, और दोनों बिटवीन द सेम पैरेलल लाई कर रहे हैं, तो दे आर हैविंग सेम एरिया। दिस थ्योरम वी डिस्कस इन द क्लास 9 दैट द टू ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस and
between the same parallel are equal in area. So area of triangle DBE is equals to area of triangle ABC because they lie between same base and between same parallel. ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन थी उसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE is equals to area of triangle ADE to the area of triangle EBC, क्योंकि AD तो ऑलरेडी इक्वल है ही सही और इनको मैंने प्रूव कर ही दिया. सो अगर ये दोनों इक्वल है तो हमें मालूम है कि ADE अपॉन DBE किसके बराबर था, AD अपॉन DB के. इसकी जगह हम AD अपॉन DB लिख सकते हैं और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, AE बाय EC. ओके, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE बाय EC. क्लियर? सो दिस इज अवर रिजल्ट. सो दिस इज अवर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. तो हमने क्या देखा कि अगर हम ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो वो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है. देयर आर सम मोर रिजल्ट. इस रिजल्ट को देखते हुए हम कुछ और रिजल्ट के बारे में भी हम बोल सकते हैं. सम मोर रिजल्ट. इस स्टेटमेंट को देखते हुए हम बोल सकते हैं दिस इज योर फर्स्ट रिजल्ट. नाउ द सेकंड रिजल्ट हम ये भी बोल सकते हैं कि AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC, ये भी हम बोल सकते हैं. और इसी रिजल्ट को देखते हुए हम एक और रिजल्ट बोल सकते हैं, दैट इज DB अपॉन AB इज इक्वल्स टू EC अपॉन AC. ये रिजल्ट भी हम बोल सकते हैं इन रिजल्ट्स को देखते हुए. नाउ अब हम बढ़ेंगे आगे, दैट इज अबाउट BPT. अगर हम इसका कन्वर्स देखें तो कन्वर्स क्या हो सकता है इसका, कन्वर्स ऑफ BPT क्या हो सकता है, व्हाट इज द कन्वर्स ऑफ BPT. देखिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में हमें क्या दे रखा था, हमें दे रखा था लाइन पैरेलल है एक साइड के और हमें प्रूव करना था कि अदर टू साइड्स का रेशियो सेम आएगा. तो कन्वर्स में क्या होगा कि अदर टू साइड्स का रेशियो इक्वल दे रखा होगा और हमें प्रूव करना पड़ेगा कि वो लाइन पैरेलल है टू द थर्ड साइड, दैट इज द कन्वर्स. तो पहले तो इसकी स्टेटमेंट लिख लें, व्हाट इज द कन्वर्स ऑफ BPT. फर्स्ट राइट डाउन द स्टेटमेंट. इफ अ लाइन डिवाइड any two sides of a triangle in the same ratio, then the line must be parallel to the third side. Then the line must be parallel to the third side. तो स्टेटमेंट क्या है, सपोज वी हैव अ ट्राइंगल और एक लाइन है दैट इज DE. ये लाइन क्या कर रही है, दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है. हमें दे रखा है दो साइड्स का रेशियो इक्वल, दैट इज AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC. ये हमें दे रखा है. अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं कि DE इज पैरेलल टू BC, ये हम बोल सकते हैं. तो चलिए इसका प्रूफ करते हैं. तो इस बार हमें गिवन क्या है, इस बार गिवन है हमें इन ट्राइंगल ABC AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC. ये हमें गिवन है. प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूव करना है DE इज पैरेलल टू BC. तो इसको प्रूव करने से पहले हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे. लेट्स से इफ पॉसिबल, लेट्स से इसका प्रूफ देखते हैं. लेट्स से इफ पॉसिबल हम मान लेते हैं कि लेट्स से अगर DE पैरेलल नहीं है तो लेट्स से कोई लाइन तो होगी जो BC के पैरेलल होगी. तो वो हम एक कंस्ट्रक्शन कर देते हैं. लेट्स से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, if possible DF which is parallel to BC. I draw DF parallel to BC. okay, और फाइनली हम प्रूव कर देंगे कि DF और DE जो हैं वो सेम लाइंस हैं, तो यानी DE BC के पैरेलल हो जाएगा. ओके, तो हम क्या करेंगे प्रूव करने के लिए, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे DF, उसको मान लेते हैं कि वो BC के पैरेलल है. तो अगर DF BC के पैरेलल है, सो बाय BPT वी कैन से दैट AD अपॉन DB is equals to AF upon FC. Okay, let's say this is equation number 1 and this is equation number 2. ये हमने BPT के थ्रू रिजल्ट लिखा है. क्यों? क्योंकि DF is parallel to BC है तो वो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी. नाउ अगर मैं फर्स्ट और टू को कंपेयर करूं, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, तो वी कैन से दैट देयर
left hand sides are equal, so their right hand sides are also equal. So AE by EC is equals to AF upon FC, ये हम बोल सकते हैं. Now अगर मैं इस रिजल्ट में अगर दोनों साइड अगर 1 ऐड करूं तो देखिए क्या होगा. I am adding 1 on both the sides. So EC एलसीएम लिया मैंने यहाँ पे, तो EC प्लस AE इज इक्वल्स टू FC, यहाँ पे एलसीएम लिया तो ये जाएगा FC प्लस AF. सो EC प्लस AE बन के बन जाएगा AC और ये EC, और यहाँ बन जाएगा FC प्लस AF बन के FC प्लस AF बन के बन जाएगा AC और ये बन जाएगा FC. तो AC से AC कैंसिल, तो हम बोल सकते हैं कि EC इक्वल्स टू FC, EC इक्वल्स टू FC. और अगर हम फिगर को थोड़ा ध्यान से देखें तो FC को हम बोल सकते हैं FE प्लस EC, FC को लिख सकते हैं हम FE प्लस EC. ओके, so EC and EC are get cancelled, so we can say that FE equals to 0. यानी F और E पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 0. F और E पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 0. So it is possible only when F coincide with E. This is possible only when F coincide with E. So we write it is possible only when F and E coincide. So DF and DE are the same line. Now as DF is parallel to BC, therefore DE is parallel to BC. So हमें यही प्रूव करना था कि DE BC के पैरेलल है, तो hence proved. So this is about the basic proportionality theorem and its converse. In the next class we discuss the problem based on basic proportionality theorem. Thank you.